नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, मनुष्य का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। जब समस्याओं का अंबार हमारे सामने खड़ा होता है तो अक्सर हमारा मन अशांत हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि सही दिशा में कैसे आगे बढ़ें। लेकिन क्या हो यदि हम यह जान ले कि हर समस्या का हल हमारे अंदर ही छिपा है, खासकर तब जब हमारा मन शांत और संतुलित हो। गौतम बुद्ध, जो शांति और धैर्य के प्रतीक थे, उन्होंने अपने जीवन में इसी शांत मन की महत्ता को समझाया और दूसरों को सिखाया। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है शांत मन में छिपा है हर समस्या का हल। जी हाँ, आइए इसे एक प्यारा सा कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी एक युवक की है जो जीवन की कठिनाइयों में भटक गया था और उसे बुद्ध ने सिखाया कि शांत मन के माध्यम से वह अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकता है। इस प्रेरक कहानी के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि कैसे बुद्ध के ज्ञान और शांति के मार्गदर्शन से युवक ने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। जी हाँ, एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम सुदर्शन था अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। वह एक अच्छे परिवार से था, शिक्षित भी था और उसने समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त भी किया था। लेकिन समय के साथ जीवन में मिलने वाली असफलताओं और कठिनाइयों ने उसके मन को अशांत कर दिया। उसने अपने मित्रों से दूरी बना ली, परिवार से नाता तोड़ लिया और अपने भीतर के अशांत विचारों से खुद को घिरा हुआ पाया। सुदर्शन को यह सब समझ में नहीं आ रहा था कि उसका जीवन किस दिशा में करवट ले रहा है। वह हर दिन और रात अपने भविष्य के बारे में सोचता, लेकिन उसे कोई स्पष्टता नहीं मिलती। वह रास्ता भटक चुका था और अपने सवालों का हल पाने के लिए निराश होकर जंगलों में पागल की तरह भटकने लगा। जंगल में भटकते हुए सुदर्शन को अचानक यह खबर मिली कि गौतम बुद्ध उसी क्षेत्र में प्रवचन देने आए हैं। वह बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, उनके अनुयायियों की कहानियों से प्रभावित था और उसने यह निर्णय किया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान जरूर उनसे पूछेगा। सुदर्शन बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। वह बोला, हे बुद्ध, मैं जीवन की हर दिशा में असफल हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे मन में निरंतर विचारों का भंवर चलता रहता है। क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान कहाँ है? बुद्ध ने सुदर्शन की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से बोले, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे मन में ही छिपा है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम स्पष्टता प्राप्त कर पाओगे। सुदर्शन को बुद्ध की यह बात समझ में नहीं आई। उनसे पूछा, लेकिन कैसे? मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, मुझे कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्या यह नहीं है कि तुम्हें हल नहीं मिल रहा है, समस्या यह है कि तुम्हारा मन अशांत है। जब मन अशांत होता है तो हम जीवन की सच्चाई को देख नहीं पाते। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हारे नियंत्रण में होती है। एक शांत मन से ही हम समस्याओं का सही समाधान देख सकते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, तुम्हारे सामने एक तालाब है। जब उसमें लहरें उठती है तो तुम उसके भीतर की वस्तुओं को देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही लहरें शांत हो जाती है तालाब का पानी साफ हो जाता है और तुम उसके अंदर तक देख सकते हो। यही तुम्हारे मन की भी स्थिति है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तुम सही समाधान नहीं देख पाओगे। सुदर्शन ने इस पर विचार किया, लेकिन उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि वह अपने मन को कैसे शांत करे। बुद्ध ने सुदर्शन को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान वह साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन को वर्तमान में लाने और उसमें स्थिरता बनाए रखने का मात्र एक साधन है। ध्यान से तुम्हारा मन
धीरे धीरे शांत हो जाएगा और तुम समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। बुद्ध ने उसे एक शांत स्थान पर बैठने को कहा और ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। ध्यान का अभ्यास करते हुए सुदर्शन ने महसूस किया कि उसके मन में चल रहे विचार धीरे धीरे कम हो रहे थे। वह पहली बार अपने भीतर शांति का अनुभव कर रहा था। ध्यान के नियमित अभ्यास से सुदर्शन ने अपने मन को शांत करना सीख लिया। अब वह अस्पष्टता से सोच सकता था और जीवन की समस्याओं का हल स्वयं निकालने में सक्षम हो गया था। बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है, केवल हमें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। सुदर्शन ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और कहा, हे महात्मा बुद्ध, आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं जानता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे शांत मन से हल न किया जा सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो। जी हाँ मित्रों, यह कहानी ये भी प्रेरणा हम लोगों को देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उनका समाधान हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। केवल हमें अपने मन को शांत करने की कला सीखनी होगी। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के तनावपूर्ण और तेज गति से भागते जीवन में जहां हर कोई समस्या का सामना कर रहा है, बुद्ध की यह शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शांति, ध्यान और आत्म संतुलन से हम न केवल अपने जीवन की समस्याओं का हल पा सकते हैं, बल्कि एक सुखद और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। ध्यान को सीखने और अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान का एक साधारण तरीका इस प्रकार भी है। पहला, स्थान चुनें। एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। नंबर 2, शारीरिक स्थिति। रीढ़ सीधी रखते हुए सुखासन या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठे। नंबर 3, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों को महसूस करें। गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। ध्यान रखें कि आपके मन में विचार आएंगे, लेकिन उन्हें जाने दें और वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 4, ध्यान की अवधि। शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। नियमित ध्यान से मन की शांति और स्पष्टता बढ़ती है। ध्यान के माध्यम से न केवल हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से न केवल हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि इसके और भी कई लाभ हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य। एक शांत मन से हम तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। निर्णय क्षमता में वृद्धि। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर और सटीक निर्णय ले सकते हैं। हमारे निर्णय क्षमता में सुधार होता है। रिश्तों में सुधार। शांति से हम अपने संबंधों को भी बेहतर बना सकते हैं। क्रोध और आवेग से मुक्त होकर हम समझदारी और प्रेम से रिश्तों को संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शांत मन से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तनाव और चिंता हमारे शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जबकि शांति और संतुलन स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कथा हम लोगों को यह शिक्षा देती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। केवल हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत होती है। जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति, विकट कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर समस्या का हल आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि शांत मन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर बढ़िया लगा होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया दर्शक बंधु
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।